दोस्तों, अगर आपका ई श्रम कार्ड बन चुका है और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक आपको एक भी रुपया नहीं मिला है और आप ई श्रम कार्ड से हर महीने 3,000 रुपये लेना चाहते हैं, तो आपको एक छोटे से फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद 3,000 रुपये आपके बैंक में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा और किस तरह से पैसे आपके बैंक में आना स्टार्ट होंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आपको बिना स्किप के एंड तक फुल वॉच करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है ई श्रम। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ ई श्रम, और ई श्रम सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी। तो इस वेबसाइट को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा और पैसे आपके बैंक में आना कैसे स्टार्ट होंगे। तो वो सब कुछ आप यहीं से कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे की तरफ जाना है, और नीचे की तरफ जाने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और इसके बगल में आपको यहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, और उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ 3 लाइन दिखाई देगी, यहाँ से आपको 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ से आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आपको अपडेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल देता हूँ, और मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तो यहाँ पर आपको OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ से आपको OTP वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और OTP वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से कैप्चा कोड दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है। तो मैं यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देता हूँ, और आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको फिर से सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से फिर से सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड से आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पर एक OTP आएगा। तो यहाँ पर आपको OTP डाल देना है, और OTP डालने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है, और वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपडेट eKYC वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको इस तरह से 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड UAN कार्ड, आपको इस पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा, और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको अपना ई श्रम कार्ड दिखाई देगा। अगर आप ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो फॉर्म आप फिलअप करने वाले हैं तो उसमें आपको ई श्रम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ काफ़ी सारी स्कीम दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा इनरोल फॉर पेंशन। यहाँ से आपको इनरोल फॉर पेंशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक हेयर। तो यहाँ से आपको क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का वेट करना है, और उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरह से एक एड्स होगी, तो इस ऐड को आपको कट कर देना है, और इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा, और आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 लाइन दिखाई देगी। यहाँ से आपको 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्विस। तो यहाँ से आपको सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू इनरोलमेंट। तो यहाँ से आपको न्यू इनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और न्यू इनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है, और ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, और इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास ई श्रम कार्ड है या फिर नहीं। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपको येस पे क्लिक कर देना है, लेकिन अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से येस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आपको इसी फॉर्म को फिलअप करना है, और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है, और उसके बाद 3,000 रुपये आपके बैंक में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पेज को इस तरह से जूम कर लेता हूँ, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं
आपको इस फॉर्म को 6 स्टेप में फिलअप करना है। तो आपको यहाँ पर 6 स्टेप दिखाई दे रहे होंगे। तो 6 स्टेप में आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो पहले स्टेप में आपको इनरोलमेंट फॉर्म दिखाई देगा, आपको इसको फिलअप कर लेना है। इसको फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड कर देनी है। यहाँ पर आपको अपना UAN नंबर डाल देना है, मतलब यहाँ पर आपको अपना ई श्रम कार्ड नंबर डाल देना है। और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। और इसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको नीचे जाना है। और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना नेम डाल देना है। और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। और इसके बाद आपको फिर से वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको फिर से नीचे जाना है। और यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल्स डाल देनी है। और इसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट ऑक्यूपेशन। तो यहाँ से आपको अपना वर्क चूज़ कर लेना है कि आप जो है किस तरह का वर्क करते हैं। वर्क चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप NPS के मेंबर है तो आपको येस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप NPS के मेंबर नहीं है तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इनकम टैक्स पे करते हैं या नहीं। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको येस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स को पे नहीं करते हैं तो आपको नो वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। और इसके बाद आपको इसमें इस तरह से कंसेंट देना है। और इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके सामने सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा। और सेकंड स्टेप में आपको अपनी बैंक डिटेल और नॉमिनी डिटेल ऐड कर देनी है। और बैंक डिटेल और नॉमिनी डिटेल ऐड करने के बाद आपके सामने थर्ड स्टेप ओपन हो जाएगा। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको मेन डेट फॉर्म को डाउनलोड करना है। मेन डेट फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको उस फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप कर देना है। और उसके बाद आपको उस फॉर्म की एक फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। और फोटो क्लिक करने के बाद फोर्थ स्टेप में आपको उस फोटो को अपलोड करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड मेन डेट फॉर्म। तो यहाँ पर आपको मेन डेट फॉर्म को अपलोड कर देना है। और इसके बाद 5वें स्टेप में आपको कुछ पेमेंट करनी है। तो कितनी पेमेंट आपको करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर इस चार्ट को देख सकते हैं, इस चार्ट में बताया गया है कि अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको 60 साल तक हर महीने 55 रुपये देने होंगे। और 55 रुपये गवर्नमेंट भी आपको देगी। तो टोटल जो अमाउंट है वो आपके नाम पर सेव हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आपको 60 साल तक हर महीने 61 रुपये पे करने होंगे। और 61 रुपये गवर्नमेंट भी आपको देगी। तो टोटल जो अमाउंट है वो आपके नाम पर सेव हो जाएगा। इसी प्रकार आपको एज वाइज पे करना है। और पे करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो पैसे हैं वो आपके बैंक से ऑटोमेटिक कट हो जाएंगे। और उसके बाद जब आपकी उम्र 60 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी तो आपके बैंक अकाउंट में पेंशन के तौर पर 3000 रुपये आना स्टार्ट हो जाएंगे। और पेमेंट करने के बाद लास्ट स्टेप में आपको एक कार्ड मिलेगा। तो उस कार्ड को आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको सिर्फ इतना काम करना है। इतना काम करने के बाद आपने यहाँ पर जो भी बैंक डिटेल ऐड की है तो उस बैंक से आपकी एज वाइज हर महीने आपके पैसे कटना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जब आपकी उम्र 60 वर्ष कंप्लीट होगी तो आपने जो भी बैंक डिटेल ऐड की है तो उस बैंक में पेंशन के तौर पर हर महीने 3000 रुपये आना स्टार्ट हो जाएंगे।